एक दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगहों और धार्मिक स्थलों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोई टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचकर नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है, तो कोई मंदिरों में पूजा पाठ करके अपने आराध्य के दर्शन करके नए साल का स्वागत करता दिख रहा है। कई जगह हालात ऐसे बन गए हैं कि सैलानियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से जाम की स्थिति बन गई है। देश भर में अलग अलग जगहों से आई इन तस्वीरों से आप समझिए कि कैसे लोग नए साल में पूजा पाठ और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर, वाराणसी की तस्वीर, जैसलमेर राजस्थान की तस्वीर और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की तस्वीरें, जहां पर सैलानियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो राम भक्तों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। साल 2025 के समापन में अब 2 ही दिन बाकी हैं, तो नए साल के स्वागत के लिए लोगों पर आध्यात्म का रंग चढ़ता दिख रहा है। काशी, मथुरा, अयोध्या, मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। नया साल दस्तक देने को जा रहा है। नए साल के मौके पर लोग घूमने और सेलिब्रेशन के लिए हिल स्टेशन और दूसरी जगहों पर जाने लगे हैं। लेकिन वहीं अगर धार्मिक स्थलों की बात करें तो नए साल से पहले इन जगहों पर भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रेशन की बजाय प्रभु के दर्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं। अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा, हर जगह लोगों में आध्यात्म का रंग चढ़ा हुआ है। नए साल से पहले लोग अपने आराध्य का आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली से, हरियाणा से, मुंबई से भक्त काशी पहुंच रहे हैं और इसी कारण आप चाहे वो महाकुंभ हो और चाहे अब नए साल का जश्न हो, लंबा वीकेंड हो, लोग काशी पहुंच रहे हैं और इसी कारण एक दिन में 4.5 लाख भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। ये जो पहले जो दिल्ली और उधर का जो टूरिस्ट होता था वो उत्तराखंड या फिर राजस्थान, आगरा की तरफ रुख करता था, वृंदावन तक जाता था, लेकिन अब वो टूरिस्ट काशी पहुंच रहा है और इसी कारण यहाँ पर आपको आस्था की ये लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं जो यहाँ पर हैं, उनसे कहाँ से आए आप लोग? सर रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो बड़ी संख्या में काशी में आप देख रहे हैं टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। तो पहले से प्लान था या था कि आना है इस बार? विश्वनाथ जी पहली बार आए? पहली बार आए। अच्छा। पहले से प्लान था आने का। अच्छा, आने का। तो कैसा रहा काशी में अनुभव आपका? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया अनुभव। भीड़ तो बहुत काफी है जी। जाइए, लेकिन अनुभव अच्छा रहा। तो देखिए बड़ी संख्या में लोग रायपुर से पहुंचे हैं। कुछ और भी लोग से बात करते हैं जो यहाँ पर है। बंगाल से आप लोग कहाँ? बंगाल से आए? अच्छा, धाम घूमने के लिए आया। तो आनंद आया काशी में? पहले से ज्यादा टूरिस्ट अब आ रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले से ज्यादा टूरिस्ट अब काशी आ रहे हैं। एक दिन में 4.5 लाख भक्तों ने कल दर्शन किया है बाबा का। हाँ, तो ठीक है, ये देखा हूँ। नए साल से पहले बाबा विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते में ही 20 लाख से ज्यादा लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन औसतन 3 से 4 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन भीड़ को मैनेज करने में लगा हुआ है ताकि सभी को आराम से दर्शन मिल सके। 3 जनवरी तक बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वीआईपी व्यवस्था को भी रोक दिया गया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। भगवान की श्रद्धा रखनी चाहिए हमेशा, वही आपको साथ देते जीवन भर। बड़ा आनंद आ रहा है। फुलनाथ बाबा का आशीर्वाद है, बना रहे। काशी विश्वनाथ के दर्शन करें और भगवान शंकर के का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। मोदी जी का इफेक्ट है जो उन्होंने इतना अच्छा हर चीज़ को किया है। कॉरिडोर्स बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, इम्प्रूवमेंट है, आने जाने की सुविधा, रहने की, खाने की, हर चीज़ की फैसिलिटी है। रामनगरी अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने के बाद और नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है।
हर दिन लाखों श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं। खास बात ये है कि इस बार श्रद्धालुओं में बड़ी तादाद युवाओं की है। 31 दिसंबर को रामनगरी में भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने का उत्सव भी मनाया जाएगा। इसलिए रामनगरी में सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में भी श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। मथुरा वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। ब्रज के प्रमुख मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आराध्य के दर्शन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए अधिकतर होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला में 2 जनवरी तक के लिए बुकिंग हो गई है। मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जी आते ही। यहाँ पे आते ही मन को शांति मिल जाता है, लगता है सब कुछ पा लिया हमने। तो देखिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए, उनका कहना है कि जो है शांति उनको आने से मिलती है। वो अपने बच्चों के साथ आते हैं, बिटिया भी हमारे साथ है, बिटिया से बात कर लेते हैं। कब कब आती हैं, जब भगवान के दर्शन आप करती है तो किस तरीके की अनुभूति होती है? हम मतलब साल में कई बार ही आ जाते हैं और अनुमति मतलब भगवान से मिलके तो काफी ज्यादा मतलब दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ की रज रज में कृष्ण भगवान है, इसलिए हम बस वो रज के दर्शन और भगवान के दर्शन उसको करने के लिए। तो देखिए भक्तों का मानना है कि यहाँ कण कण में भगवान है और भगवान से जो है मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु हैं, कन्हैया के दर्शन करने आई हैं। क्या भाव लेकर आई हैं? मथुरा वृंदावन ही क्यों आते हैं? मथुरा वृंदावन इसलिए आते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ उसका जन्म है और राधा रानी का भी इतना यहाँ राधा रानी की कृष्ण के साथ उसके साथ भी, इसलिए हम यहाँ पे अच्छा लगता है। हाँ, जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ का महत्व ज्यादा है। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के अनुमान को देखते हुए आला अधिकारियों ने व्यवस्था का जायजा लिया। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन श्रद्धालु के जोश में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। नए साल पर भक्तों पर सनातन का रंग चढ़ा हुआ है। नए साल के पहले ही वाराणसी में काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वाराणसी में भी नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक रोजाना 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो तमाम अलग अलग जगहों पर वृंदावन में 2 लाख, काशी विश्वनाथ में 3 लाख, अयोध्या में 2 लाख, खाटू श्याम जी में 1.5 लाख। ये 29 दिसंबर की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जगहों पर, चाहे मथुरा वृंदावन की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, अयोध्या की बात करें या फिर खाटू श्याम जी की। 23 दिसंबर से जो काशी में भीड़ शुरू हुई वो अब भी जारी है। आस्था की कतारें थम नहीं रही हैं। घाट हो, मंदिर हो, मड़िया हो, सब जगह हाउसफुल की स्थिति है। आप देखिए, अभी मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर हूँ जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से। तो अभी रुके, तो क्या सोचा था इस बार साल का पहला दिन काशी मनाना है? हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और भी कुछ लोग, कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से। तो नई शादी हुई है और हमने पहले सोचा भगवान जी के दर्शन करेंगे। वाह, क्या बात। जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये नया ट्रेंड है कि काशी में अब युवा पहुंच रहे हैं? जो युवा 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक गोवा में रहते थे, अब वो काशी आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं। आपको लगता है युवाओं की सोच बदल रही है क्या? बिल्कुल बदल रही है। बिल्कुल बदल रही है और आना भी चाहिए। भगवान की श्रद्धा रखनी चाहिए हमेशा, वही आपको साथ देते जीवन भर। अच्छा, सर्दी बहुत है, बावजूद इसके आप लोग निकले हुए हैं घर से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। भगवान जी की काशी में सब आनंद कैसा है? बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये न्यू कपल्स हैं जो अपना जीवन की शुरुआत काशी से करने आए। आपसे बात कर लेते हैं। बाबा जी 80 साल के ऐसे तिवारी, गुरु जी कहाँ से आए हैं बाबा जी? हम लोग दिल्ली से आए हैं। जी जी। आप देख रहे हैं, देखिए ये आस्था है। आप भले ही आप घर में बैठे हो, लेकिन आस्था कहते हैं, आस्था हमेशा हर चीज पर भारी होती है। 80 प्लस। बाबूजी आप नंगे पैर हैं, सर्दी का डर? बड़ा आनंद आ रहा है। फुलनाथ बाबा की दया है, बाबा का आशीर्वाद है, बस आशीर्वाद है, बना रहे सर्वे तो भवन्तु। देखिए, आस्था को आपकी सलाम। और भी कुछ लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या सोचा था आप लोग? यूथ हो, युवा हो, युवा के बारे में हमेशा सोचा जाता था कि 25 दिसंबर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन बीच के, गोवा के किनारे, लेकिन अब युवा मंदिर आ रहे हैं न्यू ईयर पर, 25 दिसंबर मंदिर आ रहे हैं। क्या लगता है कि यूथ की जो मेंटालिटी, यूथ की जो इमेजिनेशन है न्यू ईयर को लेकर बदली है?
अब आप लोगों को लगता है कि मंदिर जाकर साल की शुरुआत करनी चाहिए? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे हो जाए? नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग इस बार धर्म नगरी हरिद्वार का भी रुख कर रहे हैं। 21 दिसंबर से पहले ही हरिद्वार के बाजारों में चहल पहल दिखने लगी है और होटलों आश्रमों में बुकिंग भी तेजी से बढ़ी है। धार्मिक पर्यटन का ट्रेंड पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। – 2025 की विदाई और नए साल का स्वागत करने की तैयारियों के बीच लोग अलग अलग तरीके से जश्न मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहले जहां हिल स्टेशनों या क्लबों में पार्टी करना ट्रेंड था, वहीं अब न्यू ईयर पर धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। धार्मिक नगरी हरिद्वार की बात करें तो यहां हर साल बड़ी तादाद में लोग गंगा स्नान कर नया साल शुरू करते हैं। इनमें सबसे खास बात ये है कि बड़ी तादाद में युवा भी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जनरेशन ज़्यादा जा रही है और जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो ऑब्वियसली धार्मिक जगहों की बातें ज़्यादा होती हैं। तो अब मैं एज अ यंगस्टर मैं भी खुद चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करूँ, नॉट इवन टेक्नोलॉजी। तो इसलिए शायद मेरे ख्याल से ये हो रहा है। हरिद्वार में तो खैर हमारा एक्चुअली घाट एक्सप्लोर किया है, अभी तक हमने मार्केट एक्सप्लोर किया है। हमारा स्टे यहाँ का नहीं है, हमने ऋषिकेश एक्सप्लोर किया था अच्छे से, काफ़ी 3-4 दिन हम वहाँ पे रुके थे। हिंदू होने पर गर्व है, इसलिए मैं मतलब तीर्थ यात्रा घूमता रहता हूँ। मुझे और सब करने का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इन चीज़ों में। इन चीज़ों में मन लगता है? हाँ जी बहुत। तो जो लोग इधर उधर जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहीं जाते हैं, नहीं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही उनसे मुझे मतलब है। धार्मिक पर्यटकों की बढ़ती तादाद से हरिद्वार का होटल कारोबार भी रफ्तार पकड़ रहा है। होटल कारोबारी इस बढ़ते रुझान से काफी संतुष्ट हैं। उनका मानना है कि अगर धार्मिक पर्यटन इसी तरह बढ़ता रहा तो यहाँ का कारोबार सिर्फ सीजन में ही नहीं बल्कि साल भर मजबूत रहेगा। वहीं तीर्थ पुरोहित युवा पीढ़ी के सनातन संस्कृति की ओर झुकाव को सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। ऋषिकेश में जैसे कल बात हुई थी मेरी, वहाँ पे भी क्राउड है, मंसूरी में भी क्राउड है और आने वाला जो वर्ष है उसमें हम लोग अपेक्षा भी करते हैं कि जो 2025 गई है उससे अच्छा हो और सरकार भी हमारे साथ जो पिछले साल की कुछ नीतियाँ थी जिससे पर्यटन को आने में दुविधाएं खड़ी हुई थी उस पे सुलभ सुचारू रूप से काम करे और आने वाला वर्ष अच्छा हो। नव वर्ष पर भी आने वाले श्रद्धालु अधिकांश वो नौजवान लोग गंगा में पूजा अर्चना करते हैं, गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं और तीर्थ से जुड़े हुए जितने भी आसपास के मंदिर इत्यादि हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। हम भी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं ये सनातन धर्म से जुड़े लोग अपने धर्म को पहचानें, अपनी रिचुअल्स को पहचानें। धर्म नगरी हरिद्वार में साल भर कई स्नान पर्व होते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में श्रद्धालुओं की तादाद कम रहती है। हालांकि इस बार नए साल के मौके पर हरिद्वार में बढ़ती आवाजाही से एक खास रौनक नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। नए साल का स्वागत इस बार ऋषिकेश के गंगा तट पर कुछ अलग अंदाज में हो रहा है। जहां पहले एडवेंचर और पार्टी का रंग ज्यादा दिखता था, वहीं इस बार रुझान वेलनेस, योग और अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। देशी विदेशी पर्यटकों की बड़ी संख्या यहां पर पहुंच रही है। नया साल 2026 बदलाव का साल माना जा रहा है। नई उम्मीदों और नई संभावनाओं के साथ लोग इसे खास बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ऋषिकेश देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। खास बात यह है कि युवाओं का रुझान इस बार पार्टी से हटकर वेलनेस, योग और आध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। जहाँ एक और पहले हम लोग देखते थे कि सभी लोग यहाँ पर सिर्फ मौज मस्ती के लिए आते थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि मानसिक शांति को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। और एक सकारात्मक यह बात भी है कि कुछ अपने नए साल को मंदिरों के लिए गंगा स्नान के द्वारा शुरू करना चाहते हैं। तो ये एक नई पहल अब हम लगातार देखने में आ रही है। ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय योगा कैपिटल के रूप में पूरी दुनिया जानती है। यहाँ आध्यात्म, योग और एडवेंचर का अद्भुत संगम है। नए साल के स्वागत के लिए इस बार वेलनेस को खास तौर पर प्रमोट किया जा रहा है ताकि पर्यटक स्वास्थ्य और आनंद दोनों का अनुभव साथ कर सकें। हमारे यहाँ क्योंकि हम गंगा के नजदीक हैं, तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो हमारा कार्यक्रम होगा
आयुर्वेद से रिलेट होगा तो नेचर, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और हम लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तराखंड आएंगे तो उनको एडवेंचर भी मिलेगा और आयुर्वेद भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगी और मजा भी मिलेगा। तो अधिकांश हमारे जितने युवा आते हैं गंगा घाटों पे बैठ के योगा करते हैं, पंचकर्मा लेते हैं और एक सुकून वाली लाइफ को यहाँ पे बिताना चाहते हैं। कई कई दिन तक वो रहते हैं, अधिक रहे हैं। इससे हमारे ऋषिकेश को भी रोजगार मिल रहा है, साथ ही युवाओं का पर्यटन के साथ साथ यहाँ पर जो स्पिरिचुअल है उसकी ओर झुकाव हो रहा है। तो अगर आप भी इस बार नए साल का स्वागत नए तरीके से करना चाहते हैं तो चले आइए ऋषिकेश, जहां योग, आध्यात्म और वेलनेस के मिले जुले अनुभव के साथ आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। न्यूज 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। नए साल के जश्न के लिए नैनीताल पूरी तरह तैयार है। शहर दूधिया रोशनी के रंग में रंगी है और होटलों में भी खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती 1 जनवरी यानी नए साल में कैंची धाम और नैना देवी में क्राउड मैनेजमेंट की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सरोवर नगरी की ये रंगत 31 के लिए है। पूरा नैनीताल दूधिया रोशनी में रंग गया है। तो होटलों में डिस्को डांस से लेकर खाने के खास इंतजाम कर दिए गए हैं। माल रोड पर भी लाइट साउंड के साथ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। तो ठंड से बचने के लिए भी इंतजाम नैनीताल होटल एसोसिएशन में किए गए हैं। हालांकि टूरिस्ट इस रौनक में नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं, तो होटल कारोबारी इंतजाम के बाद भी चिंता में हैं। अलग ही लेवल का यहाँ पे लाइटनिंग हो रखी है और यहाँ पे लेक्स का भी अलग ही मज़ा है। उसके आवाज़ सुनाई दे रही है और अलग ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें और ही आपको 31 का जैसे लगता है कि आप 31 ये ईयर एंड हुआ बहुत अच्छी विशेष के साथ। हमारी ये मांग है कि तभी रोकी जाए गाड़ियाँ जब यहाँ पार्किंग भर जाए। जब तक पार्किंग ना भरे अननेसेसरी टूरिस्ट को परेशान ना किया जाए। और दूसरा जो गाड़ी अपनी वहाँ छोड़ता आदमी रूसी बाईपास पे, तो वहाँ पे एक तो गाड़ी की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट चाहिए प्रॉपर, जिससे गाड़ी आदमी की जो आदमी श्योर हो कि गाड़ी वहाँ सेफ है। हालांकि नए साल के जश्न में खलल ना पड़े उसके लिए पुलिस भी तैयार है। ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, तो जाम और भीड़ कंट्रोल करने के लिए शहर से बाहर पार्किंग के इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन नए साल के पहले दिन मंदिरों में भीड़ मैनेजमेंट करना है। पुलिस के द्वारा भी अपनी तैयारियां की गई हैं। उस दिन हम अतिरिक्त पुलिस बल इन स्थानों पे लगाएंगे। आम जनता से अनुरोध है कि ट्रैफिक लाइन को देख लें और भीड़भाड़ वाले जो इलाके हैं और ऐसे साधन जिसमें ज़्यादा कंजेशन है उनका उपयोग ना करें। वहाँ स्थानीय पुलिस मोबाइल पार्टी के रूप में भी रहेंगे। बहरहाल जश्न के लिए नैनीताल सजा है, तो रंगीन लाइट टूरिस्ट के स्वागत में शहर को रोशन कर रही हैं। इंतजार सिर्फ जश्न के पलों का रह गया है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। नए साल से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। एक अनुमान के मुताबिक नए साल पर 12 लाख के करीब श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। ऐसे में मंदिर और जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है। नए वर्ष को लेकर महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के भक्त जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो 2025 में जो बीता है वो 2026 में ना बीते और खुशहाली भरा हो, सुख समृद्धि भरी हो और परिवार में खुशहाली बना रहे और देश का नाम जो है विदेशों में तरक्की करे, ऐसी कामनाओं के साथ यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और श्रद्धालु के साथ साथ राजनेता हैं, फिल्म अभिनेता, अभिनेत्री है, क्रिकेटर्स हैं, तमाम ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर जो है श्रद्धालु के रूप में आते हैं और भगवान महाकाल से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और बड़ी संख्या में जो अभी तक माना जा रहा है कि 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन 31 और 1 और 2
इस पर जो है संख्या बढ़ सकती है और आने वाले समय में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और माना जा रहा है कि ये 15 लाख के आसपास जो श्रद्धालु उज्जैन आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक 8 लाख हो चुके हैं और बाकी की और संख्या जो है बढ़ सकती है। उज्जैन से अजय पटवार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। वहीं नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कटरा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे श्रद्धालु माता रानी के जयकारों के साथ भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र का माहौल भक्ति में हो गया है। वहीं हैदराबाद के वेंकटेश्वर मंदिर में भी भक्त दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें हैदराबाद की तेलंगाना की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर कटरा की, जहां पर और तमिलनाडु के त्रिची की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव अपनी पत्नी देविश्रा शेट्टी के साथ श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। दोनों ने तिरुमला में विशेष पूजा अर्चना की और भगवान बालाजी से देश, परिवार और करियर के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दक्षिण भारत में भी नए साल को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर और जयपुर में नए साल को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गोल्डन सिटी जैसलमेर के रेगिस्तान से लेकर जयपुर के आमेर किला, हवा महल और सिटी पैलेस तक टूरिस्ट की चहल पहल बढ़ गई है। सैलानियों से बाजार गुलजार हैं। पर्यटक सुबह से देर रात तक जैसलमेर की सड़कों पर घूमकर आनंद उठा रहे हैं। वहीं स्टॉलों पर शॉपिंग कर रहे हैं। जैसलमेर फोर्ट में पैर रखने तक को जगह नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर से, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। फोर्ट पर स्टॉल्स पर शॉपिंग करते हुए वहां पर वो दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जगह जगह लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। मंदिरों में जहां श्रद्धालुओं की भीड़ है, वहीं घूमने फिरने के लिए लोग लगे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी नए साल से पहले पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंचने लगी है। बर्फ से ढके गुलमर्ग में स्नो नाइट्स और नए साल का जश्न मनाने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। होटल फुल है और टूरिस्ट बर्फबारी, स्कीइंग और ठंडे मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल पर टूरिस्ट स्पॉट हाउसफुल हैं। गुलमर्ग में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं।